हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बताता हूं, उसके बाद हम इसको ब्रीफली इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है डबल इक्वल टू, उसके बाद है ट्रिपल इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू मीन्स नॉट इक्वल, और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं डबल इक्वल टू की। तो उसके लिए मैं दो वेरिएबल्स बना देता हूँ। ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, और साथ ही में इसी लाइन में दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू भी मैं 10 देता हूँ। और फ्रेंड्स, डबल इक्वल टू यूज किया जाता है दो वैल्यूज को चेक करने के लिए कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। तो मैं सिंपली इफ कंडीशन लिखता हूँ, इफ ए डबल इक्वल टू बी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप डबल इक्वल टू लिख रहे हैं, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है वो इक्वल है या नहीं है। अगर आप इसको गलती से सिंगल कर देंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि डबल इक्वल टू यूज करें। इफ ए इक्वल टू बी, सिंपली अलर्ट मैसेज हम जनरेट कर देंगे, बोथ वैल्यूज आर सेम। और मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे बोथ वैल्यूज आर सेम। मीन्स हमने ए की वैल्यू देखी 10, बी की वैल्यू 10, और इसने सिंपली इसको अलर्ट मैसेज जनरेट कर दिया क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम थी। अब हम बात करते हैं ट्रिपल इक्वल टू की। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट सेम रहेगा, बोथ वैल्यूज आर सेम, क्योंकि यहाँ पे ए भी 10 है, बी भी 10 है। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिख लेता हूँ फिर क्या होगा। इसमें ए भी 10 है, पहले मैं इसको डबल इक्वल टू कर लेता हूँ। इफ ए इक्वल टू बी, ए भी 10 है, बी भी 10 है, लेकिन ये इसकी डाटा टाइप नंबर है, इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स में है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे बोथ वैल्यूज आर सेम। लेकिन अगर मैं इस पर ट्रिपल इक्वल टू कर दूंगा, और इसके साथ मेरे को एल्स ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा, वैल्यूज आर नॉट सेम। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे अब आ रहा है वैल्यूज आर नॉट सेम। इसका रीजन ये है, जो ट्रिपल इक्वल टू है वो वैल्यूज के साथ साथ उसकी डाटा टाइप भी चेक करता है। इसने चेक की, पहले की वैल्यू थी, पहले की डाटा टाइप थी नंबर, वैल्यू 10 थी, और दूसरे की डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, वैल्यू 10 थी। मींस वैल्यू सेम थी लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट थी। इसलिए ये कंडीशन जो रॉन्ग हो गई, तो ये इफ ब्लॉक को छोड़ के ये एल्स ब्लॉक पे चला गया और यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया, वैल्यूज आर नॉट सेम। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की। फ्रेंड्स, नॉट इक्वल टू क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, अगर वो वैल्यूज इक्वल नहीं है तब रिजल्ट प्रिंट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ए की वैल्यू मैं, सॉरी, बी की वैल्यू मैं जैसे कुछ और दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब हम करेंगे इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू बी, मीन्स अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स अगर ए और बी इक्वल नहीं है तब रिजल्ट प्रिंट करे। तो मैं सिंपल करता हूँ अलर्ट, numbers are not equal, सॉरी, और यहाँ पे मैं साइन ऑफ सेमीकोलन लिखता हूँ। मींस आप देखेंगे ये लिखा आ रहा है नंबर्स आर नॉट इक्वल, मींस इसने कंडीशन चेक की, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तभी ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन मींस चेक करता है कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा है 10, बी है 5। अब मैं लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स अगर ए, मीन्स ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी है तब कुछ मैसेज प्रिंट कर दे। अब हम अलर्ट लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज ग्रेटर, सॉरी स्मॉल ए कर देता हूँ, तो लिखेंगे ए इज ग्रेटर। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ए इज ग्रेटर। मीन्स इसने सिंपली चेक किया, इफ ए इज ग्रेटर देन मी, ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स अगर ए बी से बड़ा है तो जनरेट कर दे ए इज ग्रेटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेस देन की। लेस देन इसके उलट काम करता है। सपोज यहाँ पे मैं लेस देन साइन कर देता हूँ, और यहाँ पे b की वैल्यू मैं 15 कर देता हूँ। अब ये चेक करेगा इफ a इज लेस देन b, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज स्मॉलर, मीन्स अगर a की जो वैल्यू है वो b से कम है तो ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे। तो आप देखेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 15 है। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे a इज स्मॉलर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं
ग्रेटर देन इक्वल टू की और लेस देन इक्वल टू की। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की हम एक एग्जांपल लेते हैं। मीन्स आपने देखा होगा कि मीन्स जब हम वोटिंग करते हैं, मीन्स जब आप अपना वोटर कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि जो वोटिंग करेगा उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सी नेम, सॉरी सी एज। सी एज मीन्स कैंडिडेट जो है उसकी एज, यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ 18। अब मैं चेक करता हूँ इसको, इफ सी एज, फ्रेंड्स ध्यान रखें जब अब ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने कुछ भी इसमें मीन्स सी बड़ा कर दिया या छोटा सी बड़ा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। सी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पे आ जाए अलर्ट, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स ये चेक करेगा अगर जो कैंडिडेट की एज है 18 या 18 से ज़्यादा है तभी वो एलिजिबल होगा। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे इसकी एज कुछ भी कर दूँ 18 से ज़्यादा, 29, 49, 59 कर देता हूँ, तब भी ये एलिजिबल रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है 18 साल या 18 साल से ज़्यादा जिसकी एज होगी वो एलिजिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ तो कुछ भी अलर्ट मैसेज जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके लिए एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स जो कैंडिडेट है उसकी एज 17 है और जो हमारी कंडीशन है कि एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे लिखा आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल टू की। तो मैं सबसे पहले इनको रिमूव कर देता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और हम एग्जांपल लेते हैं एक एम्प्लॉय की, मींस जिसकी एज से हम चेक करेंगे कि उसे काम करना चाहिए या वो रिटायरमेंट के एलिजिबल है। मींस अगर उसकी, आपको पता है कि 60 या 60 से कम एज होती है तो एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसकी एज 60 से ज़्यादा होती है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय एज इक्वल टू, मैं एज उसकी कर देता हूँ 59। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एम्प्लॉय एज, if employee age is less than equal to 60, यहाँ पे अलर्ट मैसेज जनरेट कर दे यू शुड वर्क, नहीं तो प्रिंट कर दे। अभी मैं पहले इसको लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे वो करेगा। यू आर एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तब देखेंगे क्या होगा, यू शुड वर्क। तो मीन्स ये कंडीशन देखेगा अगर एम्प्लॉय की एज 60 या उससे कम है तो वो अलर्ट मैसेज जनरेट करते यू शुड वर्क। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की एज थी 59, 60 से कम हुई, अगर हम यहाँ पे 60 भी कर देते तो यहाँ पे क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी 60 या 60 से कम, सपोज अगर मैं यहाँ पे 61 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे हमने कंडीशन रखी थी एम्प्लॉय की एज 60 या 60 से कम होगी तब उसको मैसेज आए यू शुड वर्क। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि उसकी एज जो है 60 से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट। तो आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपके ध्यान में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा।